नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण रावकाचार ग्रंथ में अनर्थ दंड के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और हमारी दैनिक चर्या में हमारा जो प्रतिदिन का जो कुछ भी काम है घर गृहस्थी का, उसमें हमारी कौन सी क्रियाएं अनर्थ दंड रूप होती है, ये भी अपन साथ के साथ ही समझ रहे हैं। क्योंकि जीव के मुख्य रूप से अज्ञान और प्रमाद, ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से व्यर्थ का ही पाप बांधा करता है। इनकी वजह से व्यर्थ में जीव पाप बांधता है, तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहले भी अपन ने चर्चा की कि 12 व्रतों में अगर सबसे ज्यादा अपने क्या कहें चित्त को उद्वेलित करने वाला जो होना चाहिए वो अनर्थ दंड व्रत है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति इन अनर्थ दंडों के कारण ही ज्यादा बिगड़ती है, और सुधार भी इसी में ज्यादा अपेक्षित है। कल अपनी चर्चा चली थी पापोपदेश अनर्थ दंड पर। पाप का उपदेश सीधे सीधे उपदेश ना हो, सिर्फ कथन ही हो, चर्चा मात्र ही हो उन विषयों की जिनसे प्रेरित होकर कोई भी जीव वैसा पाप कर सके, है ना। तिर्यंचों को क्लेश देने का, तिर्यंचों के वाणिज्य का अथवा क्लेश वाणिज्य का, हिंसा का, आरंभ का, प्रलंबन का, इन सब का जिसको मतलब इन सब चीजों की प्रेरणा मिल सके, ऐसी बातें, सिर्फ बातें, उपदेश देना नहीं, करवाना नहीं, ये हुए कि अनुमोदना नहीं, लेकिन ऐसी बातें भी करना, वो अनर्थ दंड है। और उस अनर्थ दंड मतलब हमारे पारिवारिक जीवन से तो कोई विशेष संबंध रखती नहीं ऐसी चीज। घर गृहस्थी में अपना अ, दैनिक कार्य करने के लिए अथवा धार्मिक कार्य करने के संबंध में हो, तो फिर भी अपन समझे कि हाँ भाई ये चीज उचित उचित थी, लेकिन जिससे न तो हमारा लौकिक प्रयोजन सध रहा है और न धार्मिक प्रयोजन सध रहा है, तो ऐसी चर्चा सिर्फ और सिर्फ अनर्थ दंड होकर के रह जाती। तो ऐसे अनर्थ दंड से अपने को बचना चाहिए। पापोपदेश की बात कल अपन ने कर ली थी। आज अपन हिंसा दान के संबंध में बात करेंगे। श्लोक बोल लेते हैं एक बार। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवच काये कृतकारितानुमोदे त्यागस्तु महाव्रतं महता ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्य व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीना विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा पंचमन्यन्ते अभ्यन्तरं दिगवधेरपार्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः पापोपदेश हिंसा दानापध्यानदुष्श्रुति पञ्च प्राहु प्रमादचर्या मनर्थदण्डानदण्डधरा तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश। तो पापोपदेश की चर्चा हो गई। अब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं। हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कैसे होता है, इसमें वो बात विशेष ध्यान रखने की है। नहीं दे यश लाधे, ये दे करके और अपना यश बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, या हमको लोग अच्छा सहायक समझें, हैं, सबका मददगार समझें, ऐसी जो सीधे शब्द में कहूँ तो नेतागिरी की जो भावना है, दूसरों का कुछ करने का, उद्धार करने का, मैं करूंगा, ऐसी जो भावना है, वो हिंसा दान में कैसे गर्भित हो जाती है, वो देखते हैं। अब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहने वाला श्लोक कहते हैं। परशु कृपाण खनित्र
ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम् हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा परशुकृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम् हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा। आपका जो ये श्लोक है इसमें दो जगह श्री का प्रयोग है ना। और इन्होंने गलत लिखा है वो। आप यहाँ ढूंढारी में देखिए, ढूंढारी में बिल्कुल सही लिखा मिलेगा। ये जो श्रृंगी और श्रृंखला, और छपी हुई पुस्तक में देखिए जो श्री लिखते हैं ना, श्री, श्रीमान का श्री, वो वाला तो श्र लिखा हुआ है और उसके नीचे भी ऋषि भी लगा रखा है, वो रूप बनता ही नहीं। यहाँ जो लिखा है वो उसको समझिए, ये श के नीचे भी ऋषि वाला आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं श्री, है ना, श्री। और वो होता है श्री, जो अपन श्र लिखते हैं उसमें असल में क्या है, श के नीचे र मिला हुआ है। जैसे क्र लिखते हैं ना, क के नीचे वो टेढ़ा डंडा देते हैं तो क्र बनता है, ऐसे ही श के नीचे टेढ़ा डंडा दिया तो श्र बनता है। तो इन्होंने यहाँ श्र और श्र में भी नीचे री लगा दिया, वो गलत है। तो इसको सही कैसे करें कि वो जो नीचे टेढ़ा डंडा है सिर्फ उसको हटाना है। श्र में जो नीचे टेढ़ा डंडा है जो र का सूचक है उसको हटाना है, री ऋषि वाला रहने दो, है ना। तो वो रूप थोड़ा ऐसा बनेगा जैसा ये अपनी इस पुस्तक में लिखा हुआ है, अपनी हस्तलिखित प्रति में लिखा हुआ है ना। इसको आप सही बोल ही नहीं सकते, क्योंकि श्री श्री कैसे कैसे बोलोगे, क्या करो। ये हस्तलिखित प्रति में दिख रहा है आपको, हस्तलिखित में नीचे वो जो र का डंडा बनता है वो नहीं लगा हुआ, है ना। तो इसको हटा के ये हो गया श, और श के नीचे री ऋषि वाला, बस। चाहो तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, श लिख करके और श शक्कर वाला और उसके नीचे री ऋषि वाला। और या फिर श्र जो लिखते हो, श्र में से नीचे टेढ़ा डंडा हटा दो, बस। ऊपर वाला रहने दो, ऊपर जो गोल ऐसे करके अपन लगाते हैं। मैं बोर्ड पर बता देता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, बस वो नीचे श्र का अपन ने टेढ़ा डंडा हटा दे, नीचे ऋषि वाला है, इस तरह से होगा, ठीक है। ये श्री है, ये श्र नहीं है। श्रृंगी और श्रृंखला, देखिए, परशु, परशु माने फरसा, फरसा तो समझते हैं। वो ऐसा होता है, आजकल तो कोई ऐसे चीजें कम ही काम में आती हैं, है ना। गंडासा भी बोलते हैं उसको। फरसा होता है एक कुल्हाड़ी की तरह दिखता है ना, कुल्हाड़ी जैसे ही दिखता, कुल्हाड़ी को भी परशु कहा जाता है। कृपाण, कृपाण जानते ही, तलवार। खनित्र, खनित्र माने जिससे खनन किया जाए। अब वो कुदाली भी होती है, फावड़ा भी होता है ना, ये सब खनित्र कहलाता है। देखो, इसमें ऐसा समझना, परशु काम आएगा आपको वनस्पति आदि काटने के लिए, पेड़ वगैरह काटने के लिए, किसी का घात करने में भी काम आ सकता है, वो तो कोई ऐसी बात है नहीं। कृपाण यानी तलवार, वो आप जानते ही हो, युद्ध वगैरह लड़ने में या दूसरे और काम में। खनित्र खोदने में काम में आएगा, मिट्टी वगैरह जो भी है इनको खोदना, तोड़ना, ये सब खनित्र के काम। खनन, खनिज, ये सब इससे ही बना है, जिससे खनन काम किया जाए, खनन का काम किया जाए माने खोदा जाए, जो खोदने के उपाय हैं, है ना, उसे खनित्र कहा जाता है। ज्वलन, ज्वलन माने आग, ठीक है। आयुध, आयुध माने हथियार, किसी भी तरह का आयुध हो सकता है। आयुध में ज्यादातर जैसे बम वगैरह, और ये भी आयुध कहलाते हैं, बंदूक है या बम है या कुछ भी इस तरीके के पटाखे भी आयुध में आ जाए। श्रृंगी, श्रृंगी बोलते हैं जहर को। अब जहर कई तरह का हो सकता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे हर एक पर अभी। श्रृंखला, श्रृंखला माने सांकल, है
है ना, बेड़ी, साकल, जंजीर, रस्सी भी, है ना, वो भी श्रृंखला ही। आदि नाम, इत्यादियों का, वध हेतु नाम। अभी वध हेतु नाम शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि इस शब्द के आधार पर ये पूरे श्लोक का अर्थ कुछ लोग मनमाना कर लेते, मनमाना अर्थ भी निकाल लेते हैं। कैसा? इन सब चीजों को वध के हेतु देना, यानी वध करने के लिए देना, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। अगर संस्कृत का थोड़ा भी समझदार जानकार होगा तो वो समझ जाएगा ये वध हेतु नाम लिखा है, वध हेतु नहीं लिखा। वध हेतु नाम यानी जो भी वध के हेतु हैं उनका। इत्यादि नाम वध हेतु नाम, ऐसे वध के हेतुओं का, यानी हिंसा के हेतुओं का, हिंसा के उपकरणों का। वध हेतु माने हिंसा के उपकरण। ठीक है, ये नहीं कहा कि उन सब वस्तुओं का किसी का वध करने के लिए देना, ये नहीं कहा। ये सब वस्तुएं वध हेतु हैं, इनका नाम वध हेतु है। वध हेतु माने जो हिंसा के उपकरण है वो वध हेतु। बहुवचन बना तो वध हेतु नाम, यानी वध, ये हिंसा के उपकरणों का। दानम, दानम यानी देना। दान का अर्थ गिफ्ट नहीं है, देना, सामान्य रूप से भी देना, किसी को कुछ काम करने के लिए देना। हिंसा दानम ब्रुवंति बुधा, उसको हिंसा दान कहते हैं। कौन कहते हैं? जो बुध है, बुध माने समझदार जन है, बुद्धिमान है, वो इसको ब्रुवंती, ब्रुवंती यानी कहते हैं। ब्रू धातु कहने के अर्थ में आती है। तो किसको कहते हैं हिंसा दान? कि जो भी वध हेतु है, यानी जो हिंसा के उपकरण है, कौन कौन है, कि ऊपर नाम दिए ना पहली लाइन में, उन सबके उदाहरण। हाँ, जो भी वस्तु हिंसा के उपयोग में आवे, प्रयोग में आए, वो वध हेतु कहलाए। यहाँ वध का अर्थ किसी की हत्या मत समझना। वध माने हिंसा, वध माने हिंसा। हिंसा का एक पर्यायवाची नाम वध भी होता है। तो इसलिए वध हेतु नाम यानी हिंसा के उपकरण, हिंसा के उपकरणों का देना। और बहुत सी जगह तो नाम यही मिलता है, हिंसोपकरण। हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, ऐसा छंद में प्रयोग। देखिए, सरल है वैसे ये। अब थोड़ा सा अपन इसको समझे। वैसे नीचे नाम सारे दिए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, ढूंढारी से पढ़ते हुए ही एक एक शब्द की चर्चा करते हैं, उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। पढ़ते हैं इसको ढूंढारी से। हाँ देखिए, हिंसा का कारण, जे, परसी, खड्ग, कुदाल, अग्नि, आयुध, विष, बेड़ी, साकल इत्यादि का दान, ताही ज्ञानी है, ते हिंसा दान नाम अनर्थ दंड कहे है। जिनते हिंसा ही उपजे, ऐसा वस्तु का अन्य को देना। फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुसी, हथौड़ा, तलवार, छुरी, कटारी, तमंचा, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, दारू, अ, दारू गोला है असल में, दारू गोला, गोली, लाठी, चाबक, दांतला, दतीला, बेड़ी, सांकल, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तु को दान करना, मांगी देना, बेचना, भाड़े देना, सो समस्त हिंसा दान नाम अनर्थ दंड है। अब अपद्यान नाम अनर्थ दंड को कहे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। वैसे तो आसानी से समझ में आने जैसा है, लेकिन नए जमाने की नई चीजें भी शामिल हो गई ना, जिनके नाम नहीं होंगे इसमें, है? उसका विचार करते हैं। हिंसा का कारण कौन कौन? फरसा, फरसा सभी जानते हैं, है ना? परशु यानी फरसा, परशु शब्द से बिगड़ के फरसा बना। फरसा, फरसी, कुल्हाड़ी, है ना। कुल्हाड़ी फरसे जैसा ही आकार होता है, इस वजह से कुल्हाड़ी को भी उसमें शामिल कर लेना। तलवार स्पष्ट है, तलवार को तो समझाने की जरूरत नहीं। जैनों के घर में तो वैसे भी तलवार वगैरह का क्या काम, यहाँ तलवार क्यों हो और किस लिए हो। पुराने बड़े कोई हो किसी के घर के और उनके यहाँ रखी हुई हो तो भी खत्म कर देना, उसको खत्म कर देना मैंने, उसको तोड़ ताड़ के खत्म कर देना। आया समझ में? यूं नहीं कि हमको तो नहीं रखनी, हम तो दे देते हैं किसी, ऐसे भी नहीं देना। क्या, आप उसको नष्ट भ्रष्ट करके फिर कबाड़े में बेच दो।
नष्ट भ्रष्ट कैसे करेंगे? कि अब तो बहुत साधन है। कहीं पे भी वो जो लोहा काटने वाले हैं वहां जाकर के उसको कटवा लीजिए, अब वो काम ही नहीं आएगी उसके बाद। कुल मिला के जिससे उसका रूप बिगड़ जाए, जिससे वो वापस काम में ना आ सके, किसी का नुकसान ना कर सके, ऐसा कर देना उसको, उसके बाद फिर कबाड़े में देना। देखो क्या कहते हैं, फरसा तलवार, तलवार समझ में आ गया। कुदाली, कुदाली होती है बहुत सौ के घर पे रखी हुई हो, खोदने करने में काम आती हो, या वैसे तो खैर अपने घरों पर ये चीजें होती नहीं, फिर भी किसी के यहाँ पहले की रखी हो, कभी कोई काम चला हो और वो मजदूर कारीगर वहीं छोड़ गए हो, वो पड़ी रह गई आपके यहाँ पे, अब वो आपने भी रख रखी कि भविष्य में भी काम चलेगा तो उसमें काम आ जाएगी, वो सब चीजें होती हैं। कुदाली, गेंती, गेंती समझते हैं? गेंती वो जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी नहीं, अब इसको तो क्या कहेंगे अपन, कुदाली बोलते हैं। गेंती होती है जिससे खुदा जाता है, नुकीली होती है आगे से, ऐसे टी आकार की होती है, टी शेप की, है ना, और उससे यूं खोदते हैं, गेंती बोलते हैं। गेंती, फावड़ा, फावड़ा भी होता है खोदने का और समेटने का, वो सब होता है। अग्नि, अब अग्नि कैसे देता है? लाइटर अग्नि में आएगा या नहीं आएगा? मोमबत्ती अग्नि में आएगी या नहीं? माचिस अग्नि में आएगी या नहीं? ये सब अग्नि के साधन है, सब अग्नि है। आया समझ में? और तो और, अब जमाने की बात करें आज के हिसाब से, तो अपने यहाँ से बिजली, बिजली कौन देता है? कह रहे कोई, मान लो होते हैं ना बहुत से ऐसे कोई जुलूस निकलना है या कुछ भी होना है, रैली निकलनी है या उसकी लाइटिंग होनी है, जैसे ये 8-9 दिन के अन्य मतों के त्योहार आते हैं, तो वो भरे बाजार में ही या चौराहों पर इन पे कि हमको यहाँ पे वो डीजे लगाना, लाइटिंग लेनी है, आपके यहाँ से आपकी सप्लाई में से ले में क्या? अब बहुत से लोग शर्मा शर्मी में या अपना थोड़ा सा रुतबा बढ़ाने के लिए या सहायक हैं, हम ये दिखाने के लिए कि हाँ ले लो ले लो ले लो, हमारी लाइन में से ले लो, कोई दिक्कत। ये क्या है? ये बिजली देना भी तो आग देना ही है। बिजली आग ही है, आग का ही दूसरा रूप है, इसको समझना इस तरह से। बिजली जो है ये आग का ही दूसरा रूप, ये भी वैसे ही जलाती है जैसे आग जलाती है। वो सारे काम इससे होते हैं जो आग से होते हैं, आग का ही रूप है, बल्कि इससे और ज्यादा होते हैं, और तरह तरह के होते हैं। तो वो भी अग्नि में शामिल करना। आयुध, आयुध माने तो कोई भी हथियार, आगे नाम भी आए हैं वैसे। आयुध माने, हाँ भस्म बिल्कुल आग जैसी करती हो, कहीं पे भी आग लगती है बिजली के कारण तो देखो आप। बस इसमें इतना फर्क होता है, कोई कोई व्यक्ति अगर आग से जलता है तो वो ऊपर से अंदर की तरफ जलता है, और करंट से कोई जलता है तो अंदर से बाहर की तरफ जलता है, ये अंतर हो जाता है इसका। वो अंदर से ही जलने लगता है, फिर ऊपर ही ऊपर जब बिल्कुल काला पड़ जाए समझ लो खत्म हो गया। तो करंट और आग वो एक जैसे ही, इसलिए ऐसे दयावान मत बनना। कैसे दयावान? कह रहे हमारे मोहल्ले के हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको यहाँ से बिजली ले लेना, तो क्या जाता है? क्या जाता है? वो जो काम कर रहे हैं उसमें तेरा अनुमोदन होता है, उस पाप का भागी तू भी होता है, इसलिए ऐसी दया नहीं दिखा। और अपने मंदिर आदि के लिए कि भाई धार्मिक कार्य हो ना, धार्मिक कार्य में देखो, एक तो पहली बात तो मंदिर में भी चोरी की बिजली तो नहीं ली जाएगी, चोरी की तो नहीं ली जाएगी किसी भी तरह से। लोग सोचा अरे मंदिर का पैसा बचाएंगे, अपन पैसा बचाएंगे, तुम्हारी ये भावना बिल्कुल खोटी है। बिजली चोरी करके तुम मंदिर का पैसा बचाना चाहते हो, वो काम नहीं होगा। पहली बात तो मंदिर में जो बिजली काम में आती है वो कोई भगवान के लिए काम में नहीं आती, वो हमारे लिए ही काम में आती है। इसलिए सीमित और संतुलित उपयोग करना सीखो। मंदिर में पंखे नहीं लगाने, मंदिर में गीजर आदि का इस्तेमाल नहीं करना। मंदिर में बिजली का काम सिर्फ और सिर्फ रोशनी जितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय सभा में माइक वगैरह की व्यवस्था वो हो तो हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल सीमित। मेरा काम एक लाइट में चलता हो तो मैं 10 लाइटें चलाऊं, वो शोभा शोभा दिखाऊं मंदिर की, ऐसी शोभा नहीं दिखाई जाती, वो शोभा किसी काम की। वहां पे आएगा ना, मोक्ष प्रकाशक के अंदर भी अपने को वो मालूम पड़ेगा।
तोडरमल जी दिखाएंगे धर्म के नाम पर कैसा कैसा ये पाप करता है, धर्म के नाम पर कितनी हिंसा करता है, अपने विषय कषायों का पोषण करता है। धर्म के नाम पे किस किस तरह से विषय कषाय का पोषण होता है उस प्रकरण में आएगा। समझ में आई बात? तो बहुत ध्यान रखने की चीज, वो सारा हिंसा दान है। ये अग्नि आयुध। अच्छा, मंदिर में पंखे लगवा दूं मैं? हैं? ये क्या है? ये आयुध का दान है कि हमने मंदिर में पंखे लगवाए, हमने मंदिर में गीजर लगवाया, हमने मंदिर में और जो भी पाप के साधन है वो लगवाए। कि ये बता, भगवान को इनमें से क्या आवश्यकता थी? या भगवान से संबंधित जो तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, जो पूजा है, स्वाध्याय है, भक्ति है, उनमें इसका क्या योगदान? उसमें तो कोई योगदान नहीं। ये तो खुद की सुविधा, खुद के विषय भोगों के साधन है। ये तो खुद के विषय भोगों के साधन है। जितने जिसके बिना काम नहीं चले, जैसे आजकल शाम के समय स्वाध्याय सभाएं चलती हैं या समझ लीजिए भक्ति वगैरह होती है, तो लाइट तो चाहिए। लाइट के लिए चलो ठीक है, उसके सहारे ये काम कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, उसके सहारे तब तक तो फिर भी एक विचार रखा जा सकता है। उसमें भी बहुत सावधानी, उसमें भी बहुत सावधानी चाहिए, ध्यान रख। लेकिन जिसका उससे लेना देना ही नहीं है कि हम जाके मंदिर में सामायिक करेंगे, 1 घंटे बैठेंगे तो हमको पंखे वगैरह सब अनुकूलता चाहिए, ये तेरी सामायिक हो ही नहीं सकती। जिसे पंखा और ये सब चीजें चाहिए, सामायिक वाले को तो लाइट भी नहीं चाहिए। पता है आपको? इन्हीं पाठ पढ़ने में, कि पाठ पढ़ने के लिए भले चाहिए, लेकिन वास्तविक सामायिक जिसका नाम है, जिसमें तत्व विचार होता है, आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाता है, उसमें कौन सी लाइट पंखा चाहिए बताओ? इसमें आगे आएगा, ऐसे शांत स्थान पर ऐसी जगह बैठना जहां ज्यादा पाप आदि की प्रवृत्ति ना हो, विषय भोग ना हो, ऐसा होकर के बैठता है वो। अब ये तो चाहे कि मैं डनलप के गद्दों पर बैठ करके और एसी की ठंडी ठंडी हवा लेता हुआ सामायिक करूं, 3 काल में नहीं हो सकता। ऐसा जीव अगर आगे बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा माने ये ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा मान लो, तो फिर ये क्या करेगा विचार करो। इसलिए ये चीजें दान नहीं। अग्नि आयुध, आग्नेयास्त्र, है ना? आग्नेयास्त्र का नाम तो इन्होंने लिख दिया, है ना? वो नाम ऐसा ही आ गया। आग्नेयास्त्र का मतलब वही तोप बंदूक वगैरह, ये सब चीजें आग्नेयास्त्र कहलाते हैं। देखो इनमें से भी आग निकलती है, जो भी बारूद से चलती है वो आग निकलती। आग्नेयास्त्र। विष, ये श्रृंगी शब्द आया था विष के लिए। अब विष में क्या क्या चीजें हैं विचार कीजिए। हम्म? ये जो ऑल आउट वगैरह है, ये विष है या नहीं? साफ लिखा रहता है, पीछे लिखा रहता है पॉइजन, स्पष्ट लिखा है। आया समझ में? उसके पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है पॉइजन। और वो कि बच्चों से दूर रखो, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती। समझ में ही बात? वहां स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा होता है कि ये जहर है। वो चाहे आपके मच्छरों को भगाने के नाम पे आए, मच्छरों को मारने के नाम पे आए, वो कॉकरोच मक्खी वगैरह और उनकी जो वो आती है, चूहे पकड़ने की दवा, चूहे मारने की दवा, ये सब क्या है? ये जहर है। ऐसा जहर नहीं देता। कह रहे हमारे मेहमान आए, मेहमानों को हमने वो, फिर वो क्या मच्छर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमने वो ऑल आउट दी उनको। है, ये हिंसोपकरण का दान है, हिंसक सामग्री देना है ये। कोई अगर आपसे मंगवाए इस तरह की चीज है तो नहीं लाना। समझ में आ रही है बात? क्या है ये? इससे कोई ना तो धर्म सधता है, ना कुछ और चीज लौकिक कार्य सधता है। दूसरे आप साधन दे दो ना, मच्छरदानी दे दो, कपूर दे दो, है, वो चीजें दे दो जिनसे भी मच्छरों की बाधा है, तो वो चीजें भी रखी जा सकती है, उससे मरते नहीं है वो और दूर चले जाते हैं। ये जहर तो साफ साफ जहर है, जिसपे स्पष्ट रूप से जहर लिखा है, वो किसी को नहीं दिया जाता, है ना? वो देवे तो हिंसा दान कहलाता है। तो आप समझ लीजिए, आप जो मेहमानों की व्यवस्था इस तरह से करते हो, वो हिंसा दान करते हो। विचार करना, अपने घरों में भी प्रयोग नहीं हो। क्या करते हैं वो, कह रहे तुम्हारे यहाँ वो रखी है क्या क्रेजी लाइन? क्रेजी लाइन, क्रेजी लाइन जानते हैं? वो चौक आती है एक,
चींटी वगैरह, और उससे मर जाती है क्या? हम रखते हैं हमारे पास, और कोई दूसरा मांगे तो उसको भी दे देते हैं, उसको सलाह भी देते हैं कि एक काम करो, ऐसा कर लो, इससे ये मर जाएंगे, मतलब इससे नहीं आएंगे। वो बोलते तो यूं हैं, इससे नहीं आएंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि उससे मरते ही मरते। तो चींटियां वहां आती हैं, और उसका इतना भयंकर असर होता है कि बिल्कुल ऐसे गोल गोल होकर के मर जाती। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी कि ये चींटियां थी या ये कोई दूसरा ऐसे छोटे मोटे कीड़े थे। ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसी चीजें न तो स्वयं वापरना, न किसी दूसरे को देना। देखो क्या कहते हैं यहाँ, विष, बेड़ी, साकल। अब बेड़ी साकल ये बांधने की चीजें हैं, है ना। बेड़ी हो, बेड़ी भी लोहे की होती है। और साकल, साकल माने वो क्या बोलते हैं अपन, जैसे कोई रस्सी जैसी, है ना। साकल भी कहते हैं उसको। चेन, कोई चेन होती है बांधने की कुत्तों को या गाय भैंसों को, है। जंजीर है, जंजीर बोलते हैं, जंजीर, साकल माने जंजीर। तो ऐसी चीजें, इन सब का दान, इन सभी को ज्ञानी हिंसा दान अनर्थ दंड कहते हैं, जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है। और क्या उपाय बताओ, इन चीजों का उपाय क्या? मतलब किस लिए काम में आती है ये चीज? हिंसा ही होती है इनसे। जिन जिनके नाम अभी अपन ने पढ़े, ये एक भी धर्म के काम की नहीं, एक भी नहीं है धर्म के काम की। तो जिससे सिर्फ और सिर्फ हिंसा हो, सिर्फ और सिर्फ हिंसा हो, उसको हिंसा का उपकरण कहते हैं। जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है, ऐसी वस्तु अन्य को देना। कौन कौन सी? फावड़ा आई गया नाम, कुदाल आ गया, खुरपा, बागबानी के लिए होते हैं छोटे छोटे खुरपे होते हैं, उससे वो जमीन की क्या बोलते हैं, वो निदाई गुड़ाई वगैरह वो करते हैं। फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुशी। कुशी मेरे ख्याल से फांसी को कहा जाता है, फंदा, फंदा। कुशी बोलते हैं शायद फंदे को। या कुछ और भी अर्थ हो तो मुझे ध्यान नहीं, खुशी ऐसे ही ध्यान में है कि खुशी यानी फंदा। हथौड़ा, हथौड़े होते हैं, हथौड़े घरों पर भी होते हैं, किसी के और कोई मांगे कह रहे हैं थोड़ा हथौड़ा, हथौड़ा देना हमको। अब हथौड़े से किसी को मारने तो नहीं जाएगा, वो काम ही करेगा, लेकिन हिंसा का ही काम होगा उससे। तो किसी अन्य को देना वो हिंसा दान कहलाता है। तलवार, छुरी, कटाई, छुरी काय में काम आती? सब्जी बना, ये भी नहीं देना, ये हिंसा दान है। क्यों, इससे तो भोजन बनाए? अरे भोजन क्या है, सब्जी बना रहे हो, वो वहां पर स्थावर जीव तो है ही सही, उनका तो घात होता ही होता है क्या, कि हम भी तो काम में लेते हैं। अरे तो कल यही तो बात अपन ने की थी, हम काम में लेते हैं तो वो हमारे जितना ही रखो ना पाप, आगे क्यों बढ़ाना है? उस पाप को विस्तार क्यों देना है? वो पाप हम तक ही सीमित रखें, हम तक ही सीमित रहे, ऐसा काम करो, उसे आगे क्यों बढ़ाना? छुरी, कटारी, कटारी भी वैसी ही है। कटारी बड़ी होती है थोड़ी सी, और छुरी थोड़ी छोटी होती है, ऐसा। तमंचा, तमंचा जानते हैं, बंदूक। तमंचा भी कहा जाता है उसको। भाला, अब भाले वाले तो गए जमाने, कौन भाला काम में लेता है। बाण, धनुष, ये पहले चला करते थे, और अब भी इस तरह की कोई चीजें हो तो समझ लेना, वो सारी बातें इस पर लगा। बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, वो गोला तो तोप का, गोली जो बंदूक की, ऐसा। तो इस तरह की चीजें। चाबुक, हंटर होता। ये सब पहले ज्यादा हुआ करती थी ये चीजें, आजकल इनके रूप भी बदल गए और प्रयोग भी बदल गए। दांतला, अच्छा इसमें एक और चीज है, वो ध्यान से निकल गई, बेड़ी और साकल में पिंजरा आएगा कि नहीं आएगा? हैं? जैसे बेड़ी साकल बांधने का काम करती है, पिंजरा भी बांधने का करता है। तो चूहेदानी आएगी कि नहीं आएगी? पक्षियों का पिंजरा तो है ही सही, लेकिन चूहेदानी जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, हैं? वो भी कि ना, हम पकड़ के तो हम भेज दें, अरे लेकिन उसको तो तकलीफ होती है ना। वो चूहा आप लगाते हो, रोटी लगाते हो शाम को। देखो एक चीज और बता देता हूँ, बात चली है इसलिए, कभी भी चूहे के पिंजरे में आप जब सोते हो उसके 1-2 घंटे पहले तक उसके आगे फिर मत लगाना रोटी। पहली बात तो शाम को लगा दिया आपने, लेकिन बाद में
तो पिंजरा आप 8-9 बजे बंद कर दो। क्यों? कि आप सो जाओगे, पीछे से चूहा आएगा और रात भर उसमें कैद रहेगा बेचारा। और आप सोच रहे हो कि हम तो इसको छोड़ के आएंगे, हम थोड़े मार रहे हैं। अरे लेकिन चूहे को ये थोड़ी ना पता है, उसके तो जीवन मरण का प्रश्न आ गया। उसको तो जीवन मरण का प्रश्न आ गया वहां पर। समझ में आई बात? कभी देखा है आपने? ऐसे तड़पते हैं बिल्कुल अंदर पिंजरे में। कभी चूहे को देखो, बहुत बुरी तरह से तड़पते हैं। और कई बार क्या होता है, मान लो चूहेदानी छोटी है और चूहा बड़ा है, तो चूहा तो अंदर घुस गया, पूंछ बाहर रह गई, उसकी फंस जाती है, उसकी चमड़ी उतर जाती है ऊपर से। या इतना, मतलब सुनने में इतना अपने को घृणापूर्ण ग्लानिपूर्ण वो दृश्य दिख रहा है। आप सोचो उस चूहे की मानसिकता क्या हो। अभी कोई अनजान व्यक्ति आपको बंद कर देवे, बाहर से लोग लगा देवे आपके कमरे में, आप कहीं पर गए, कोई धर्मशाला में या होटल में ठहरे और आपके कमरे को बाहर से बंद कर, अब क्या करो? आपकी क्या स्थिति होगी अंदर में? आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो अपना पूरा जोर लगाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले ने क्या सोच के बंद किया। और सामने वाला कि मैं तो मजाक कर रहा था, बस वो तो मैं तो 2 2 मिनट में खोलने वाला था। अरे लेकिन उसे थोड़ी ना पता है अंदर वाले को, जिसे बंद किया गया उसको थोड़ी ना पता कि 2 मिनट में खोलेगा कि 2 दिन में खोलेगा। तो वो तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है। ऐसे ही वो चूहा भी, वो जो फंसता है उसकी मानसिकता ऐसी रहती है कि ये तो अब मैं तो गया गया, मैं तो मर गया, है ना, मुझे तो मार ही डालेंगे अभी। समझ में ही बात? और फिर मौसम की बाधा। हम्म, सर्दी का मौसम है, तेज ठंड पड़ रही है, रात भर ठंड में वो बंद है बेचारा। या कोई ऐसी जगह रखा है बारिश के मौसम में जहाँ पानी आता है, और वो रात भर वहां भीग रहा है, मान लो या पानी भरा गया तो वो डूब के ही मर जाए। कई बार होता है, एक जगह खबर आई थी, वो गाय भैंसे बंधी रह गई और बारिश में वो पूरा शेड, पूरा इतना इतना पानी भरा गया, मर गई, सब मर गई। आग लगी तो मर गई, क्योंकि क्या करे, बंधी हुई थी, भाग ही नहीं सकती थी। तो पशुओं को बंधन में डालना बहुत खतरनाक काम है, बहुत खोटा काम है। वो पालना ही कोई अच्छा अच्छा थोड़ी ना। किसी को ये पक्षी आदि पशु जानवर आदि पालने का शौक हो, वो बिल्कुल भी उचित नहीं, बिल्कुल उचित। क्योंकि वो बंधन है और बंधन बहुत खतरनाक। आप कल्पना नहीं कर सकते उसके मन में कितनी पीड़ा रहती। अरे चारों संज्ञाएं हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, वो जैसे आपके होते हैं वैसे ही उनके भी होते हैं। समय समय पर उनको बराबर अंदर क्या पेट में दुख रहा है कि सिर में दुख रहा है कि क्या बीमारी है क्या तकलीफ है, बोल के तो बता नहीं सकते। और आप ध्यान दोगे नहीं, आपको मालूम नहीं। आप तो सोचते हो कि हम खाना देते हैं, ध्यान रखते हैं, इतना सब काम करते हैं। अरे स्वच्छंद विचरण करने वालों को आप बांध करके रखो, ये अच्छा नहीं है, किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो चूहेदानी की जो बात अपन कर रहे थे, हाँ, मौत सामने दिखती हो तो वेदना है ही सही। हाँ, सूर्यास्त के पहले ही बंद कर देना चाहिए, ये बात भी सही है। चूहेदानी वगैरह है तो सूर्यास्त के पहले ही बंद कर दो आप। क्यों? क्योंकि बाद में आके वो खाएगा रात को। आप उसको खिलाने के बहाने पकड़ना चाहते हो, लेकिन वो खिलाना रात का होगा। ये भी उसमें एक विचार है। तो दिन में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। आप कोई दिन भर तो रसोई वगैरह में नहीं रहते ना। हाँ, थोड़ी देर तो रेस्ट करने जाते ही होगे, तो जो आपका रेस्ट टाइम है वही उनका वर्किंग टाइम है। हाँ, वो उस टाइम पे अपने काम पे निकलते हैं। तो दिन में आ जाए आपके पकड़ में तो ठीक है, आप छोड़ करके आ जाओ। ऐसा कभी नहीं करना, लेकिन बहुत से लोग इन बातों का विचार नहीं करते, विवेक ही नहीं रखते। वो बंध गया बेचारा और ये तो ताला लगा के चल गया, अब अगले दिन सुबह आएंगे। या होता है ना बहुत से, जैसे दुकानदार भी दुकानों में भी लगाते हैं चूहेदानी वगैरह, खास तौर पे जो भोजन सामग्री आदि जिनके दुकानों पर रहती है या नहीं भी रहती है, अनाज वगैरह का व्यापार हो या कुछ भी हो, तो वो लगा के रखते हैं। और अगले दिन तक खुला है, वो फंस जाता है बेचारा, परेशान हो जाता है। कभी ऐसा काम नहीं करना, और ऐसी वस्तु भी नहीं देना कि उसको बांधने की पकड़ने की, जिसमें वो फंस जाए, ऐसी ऐसी वस्तु भी नहीं देना चाहिए। वो सब हिंसा दान है, हिंसोपकरण का दान है। बोलिए।
सर यहाँ की बहुत सारी जो चीजें हैं वो तो हम यूज नहीं इतने करते हैं, लेकिन हम्म। चक्की का आटा न खाए इसके लिए घरघंटी किसी को देना वो गलत है क्या? घरघंटी को कि वो घर का आटा खाए, वो हिंसा दान में देखो, आता है हमारी। उसमें है तो वैसे इंसादान, लेकिन वहां पे प्रयोजन आपका दूसरा हो। आपकी भावना ये है कि हमारी बेटी अपने घर का ही आटा खाए, वो बाजार का नहीं खाए, मर्यादा का भोजन करे। आप, ये वैसी बात हो गई जैसे शोध का भोजन कर। तो भोजन बनाने में जैसा आरंभिक क्रिया है, आरंभिक हिंसा है, वो तो है ना। लेकिन उसके पीछे भावना क्या अपनी, कि अरे भाई, मतलब उसके पीछे एक भावना ये काम कर रही है कि इसमें बहुत हिंसक पदार्थों का सेवन अपन नहीं कर, तो इसलिए शोध का करते हैं, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी समझना चाहिए। और कोई अभिप्राय हो तो अभिप्राय का दोष है मूल रूप से तो। चक्की है तो हिंसक साधन ही। हाँ, क्या, मैंने तो है सुना तो में हिंसक आती ना साधन। बुखारी वो सब। हाँ, हाँ। लेकिन वो अपने, अब कहा ना, अपना प्रयोजन, अपने परिवार का प्रयोजन, अपना धार्मिक प्रयोजन सदे तो दंड तो है, पर अनर्थ दंड नहीं। और किसी अच्छा। दूसरे को ही आप दे रहे हो, वो अनर्थ दंड नहीं, वो अनर्थ दंड नहीं, है ना। जो मर्यादा का नहीं कर रहा है काम, और जो साफ सफाई से नहीं रख रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बाजार का नहीं खाना, सिर्फ ये भाव है, जीवों को बचाने का भाव नहीं है। तो चक्की तो बहुत लोगों के घरों में, लेकिन वो साफ सफाई नहीं करते, उसमें जीव पैदा हो रहे हैं, इल्लियां पैदा हो रही हैं, वो ध्यान नहीं रखते। तो फिर क्या करेंगे वो? तो देना तो उचित है नहीं। फिर भी कोई अगर मर्यादित भोजन करता है, अपने ही परिवार का, अपनी बेटी है, अपनी बहू है, या अपना कोई भी अपना भाई है ना, उसी को अपन ये सुविधा कर रहे हैं कि भाई तू तो अपने घर का खा, तू बाजार का मत खा, मर्यादा का खा। लेकिन उसमें ये सतर्कता भी उसको सिखाएं कि इसमें यहाँ जीव पड़ जाते हैं, आटा लगा रह जाता है, तो इसको साफ भी करना, रेगुलर इसके समय समय पर सफाई होनी चाहिए। जब भी काम में लो तब सफाई करके करो लो, है ना। ये चीज भी उसके साथ में बताना चाहिए। क्योंकि देखो, अपने यहाँ अ, घर का या बाहर का ये मुख्य मुद्दा नहीं होता। अपने यहाँ तो मर्यादा का, हिंसा का, अहिंसा का ये मुख्य मुद्दा होता है ना। क्यों खा रहे हैं हम चक्की का आटा, घर की चक्की का आटा क्यों खा रहे हैं? हिंसा नहीं हो ज्यादा, इसीलिए तो, है ना। बाहर के में दिक्कत क्या है कि बाहर वाला ये ध्यान नहीं रखता, हम घर पे ध्यान रख लेते, यही कारण है, और तो कोई ऐसा विशेष कारण नहीं। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और आपने सही की कि ये ज्यादातर चीजें अपने काम में नहीं आती, इसीलिए तो अपन नए नए उदाहरण ले रहे हैं, नए जमाने के नए उदाहरण ले रहे हैं कि कौन से हिंसक उपकरण हैं, जो हम दूसरों को भी दे देते हैं। भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, चाबुक, दांतला, दतीला। दांतला, दतीला, हसिया। हसिया होता है ना, फसल काटने का होता है, उसको दांतला कहा जाता है, दतीला भी बोलते हैं। बेड़ी, सांकल, जहर। जहर में अपन ने चर्चा की है, इसमें लकड़ी भी जुड़ेगी एक। लकड़ी छूट गई यहाँ पर, लाठी। लाठी भी हिंसा का ही साधन है, कि नहीं, वो तो रक्षा का है ना। कह रहे रक्षा करोगे कैसे? तो लकड़ी चला के तो करोगे, किसी का सिर फोड़ना है या कुछ करना है, तो लकड़ी काम तो इसीलिए आती है। स्वयं रखता हो, स्वयं की रक्षा के लिए, वो बात अलग है। लेकिन दूसरे को देना है तो दूसरा करेगा क्या उसका? आया समझ? तो ध्यान रखिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे गृहस्थी में भी शायद अपन काम में लेते हो। जैसे लकड़ी हो गई, ये हो गया, क्या बोलते हैं, चाकू, छुरी, ये सब चीजें हो ही गई, है ना। और चीजें भी, छोटे मोटे आइटम आप रख सकते हो, छोटी मोटी मशीनें रखते ही हैं बहुत से घर पे अपनी सुविधा के लिए, है। छोटी हथौड़ी वगैरह हो, या कुछ भी घर पे थोड़ी बहुत टूट फूट हो या सुधार करना हो, तो रहता है सबके घर पे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहता है, जिसका जैसा जो चला सके। लेकिन किसी दूसरे को देना, हाँ, ये अच्छा उदाहरण लिया, मिक्सी। मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर, कि भाभी जी देना, अभी हमारा मिक्सर खराब हो गया, आप दे दो। ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, ले जाकर कि कुछ नहीं, धनिया की चटनी बनानी है, धनिया की, ये धनिया अभक्ष है। ओवन, ओवन में क्या बनाएगा ये, कि वो केक बनाना है। बोलो, होता है ना बहुत से इसी तरह के, अपने ले जाते हैं आस पड़ोस के। कोई कॉलोनी में, कॉलोनियों में ज्यादा होती है इस तरह की चीजें, है समझ। वो तो अलग बात है, वो अलग चीज होगी, वो तो सामूहिक हो गया। या बड़ा परिवार है, सामूहिक परिवार है, तो सब उसको काम में लेते हैं, वो चीज अलग हो जाती
लेकिन अपन ने देखा ना भाई, दूसरे को माने कि अपना घर छूट गया, अपने घर को छोड़ के अपन दूसरे को एक दे रहे हैं, वो हिंसा दान। स्वयं अपने घर में देना वो हिंसा दान है तो सही, पर वो अनर्थ दंड नहीं, वो दंड है। क्या? वो अनर्थ दंड नहीं। और अन्य को देना वो तो अनर्थ दंड ही हो गया ना, क्योंकि उससे हमारा कौन सा प्रयोजन सद रहा है। अपने को ये बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए दिमाग में। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम खुद हमारे घर में काम में लेते हैं। जैसे अभी अपन ने बिजली की बात की थी, बिजली हम खुद काम में लेते हैं, आया समझ। लेकिन भाई हमारे तक ही सीमित रखेंगे ना वो पाप, वो हम दूसरे को तो नहीं देंगे। लाइटर की बात अपन ने की, या और चीजों की बात अपन ने की, वो अपन खुद काम में लेते हैं, लेकिन दूसरे को तो नहीं देंगे। दूसरे से हमारा न तो कोई लौकिक प्रयोजन सद रहा है, न धार्मिक प्रयोजन सद रहा है, तो उसको देना वो अनर्थ दंड में आता है। स्वयं काम में ले वो दंड तो है, पर अनर्थ दंड नहीं। ये 2-3 दिन से अपन ये लगातार बात कर रहे हैं, इसमें अपने को अंतर समझना पड़ेगा। अधिकांश लोग मालूम कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क करते हैं कि तुम नहीं वापरते हो क्या इनको। यार हम वापरते हैं, और हमको पता है कि उसमें भी पाप है, इसीलिए तो दूसरे से को देने से बच रहे हैं। हमें पता है कि इसमें पाप है, हम वापर रहे हैं, हम कर रहे हैं वो काम, लेकिन हम उस पाप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमारा लौकिक प्रयोजन सद जाता है, उस वही बहुत है, इतना पाप ही बहुत है, हम दूसरे से नहीं कराना चाहते। अधिकांश लोग इस तरह का मूर्खतापूर्ण तर्क करते हैं। क्या? करते हैं बहुत से, करा होगा आपने भी। खुद नहीं करते हो क्या? खुद नहीं खाते हो क्या? मंदिर के लिए पंखों की मना कर, घर पे नहीं चलाते हो क्या? अरे घर पे तो सारे ही काम करते हैं भैया। घर पे तो मरण मौत शादी ब्याह बच्चे बच्ची सभी हो जाते हैं, तो मंदिर में भी ये सब काम कर लोगे क्या? बहुत से लोगों का ऐसा कुतर्क करने की आदत है, क्योंकि उनको जीवन में सुधार नहीं करना, उनको पाप घटाना नहीं है। वो ढीठ की तरह उस पाप को करते हुए भी धर्मात्मा कहलाना चाहते। तो ऐसा ये सब जो चीजें हैं, अग्नि इत्यादि है ना, अब इत्यादि में और लगा लीजिएगा, और जो भी आगे नए नए समझ लीजिए साधन आएंगे, वो सब इत्यादि वस्तुओं का दान करना। दान करना का मतलब वो दान जैसी प्रक्रिया नहीं है, देना। देना माने दान, बस। दान शब्द देने के लिए ही आता है। तो इत्यादि वस्तुओं को देना, कैसे कैसे देना वो देखो, देने की भी यहाँ पे इन्होंने 3-4 परिभाषाएं दे दी। मांगने पर उधार देना, अधिकांश तो ऐसे ही देते हैं। मांगने पर उधार दे दे के, अरे दे देना भाई साहब, थोड़ा सा दे देना, अभी काम करके वापस दे दूंगा। कि ठीक है ले जा, तो वो मांगने पर उधार दे दिया अपन, पैसे नहीं लिए हैं, ऐसे दे दिया, बस उसका काम था, दे दिया वापस ले आए, ऐसा विचार करके दे दे। मांगने पर उधार देना। दूसरा बेचना, मैंने तो बेचने को भी शामिल, क्योंकि जेन के लायक ये व्यापार नहीं है। जिन जिन चीजों की बात अपन ने की ना, वो जेन के लायक नहीं है वो व्यापार। किराए से देना, देखो, मांगने पे उधार देना और किराए से देना, दोनों में अंतर समझ में आया। कि एक तो आपने ऐसे किसी का सहयोग करने के लिए दे दिया, उसने मांगा और आपने उसके काम के लिए दे दिया, वापस वो लौटा कर दे देता है, ये हुआ मांगने पर उधार देना। दूसरा किराए पर देना, बहुत से लोगों के यहाँ पे ऐसी चीजें किराए से चलती। जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोगों का व्यापार ही होता है, जैसे जेसीबी वगैरह होती है। जेसीबी है वो जमीन खोदने की मशीनें हैं, क्या बोलते हैं उनको, बड़ी बड़ी जेसीबी तो कंपनी का नाम है, आजकल लोग उस मशीन को ही ऐसा बोल देते हैं। वो रोड रोलर है या वो खोदने की है, क्या क्या बोलते हैं उसको, नाम अपने को ज्यादा पता नहीं। तो वो किराए पे ही चलाते हैं, कि किसी को खुदाई करवानी है, कि ठीक है ले जाओ, एक दिन का इतना या इतनी खुदाई का इतना, जो भी उनका रहता होगा हिसाब किताब, तो वो किराए पर चला। तो ऐसा काम जैन के लायक नहीं, ऐसी क्रिया उचित नहीं, ऐसा व्यापार उचित नहीं। ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम, टैक्सी, ये सब क्या, ये किराए पे चलती है ना। अब वो क्या करता है, किस लिए काम में लेता है, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस तरह का व्यापार करते हो, तो आप बच नहीं सकोगे, किसी को मना नहीं कर सकोगे। इस तरह का व्यापार आपका है, तो आप कैसे मना करोगे बताओ। सामने वाला कोई हिंसक साधन ही भेजना चाहता है, तो आपका तो वो तो काम है, आप तो भेजोगे उसको। तो वो बहुत खोटा काम है, इसलिए ऐसी क्रिया है, ऐसा काम यहाँ तो साफ साफ लिख दिया। ऐसी वस्तुओं का देना, मांगने पे चाहे उधार दो, चाहे बेचो, चाहे किराए से दो, ये सारा का सारा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है।
कि हम तो बेच रहे हैं, हम दान थोड़े ना दे रहे हैं। अरे दान माने कोई दान पुण्य वाली बात नहीं है, दान का शब्दार्थ ही देना होता है। आया समझ में? आदान माने लेना, दान माने देना। चाहे पैसे में दो, चाहे फ्री में दो, चाहे उधार दो, चाहे किराए से दो, कैसे भी देना वो दान है। समझ में आई बात? जैसे वो जहर की बात आई थी ना, अब कोई वो जहर का काम है, हाँ, जहर बेचता है कि मैं तो बेच रहा हूं, मैं किसी को दे थोड़ी ना रहा हूं। कि ये बता इस जहर से काम क्या हो? ये जहर काम तो मारने के ही आएगा कि हिंसा करने के ही काम आएगा? तो ऐसी वस्तु ना तो बेचता है ना किराए से देता है। हाँ, ये शादी ब्याह पे बर्तन भांडे देना, ये सब भी, ये जो किराए से देते हैं, टेंट हाउस होता है, हाँ, वो उचित नहीं है। कि क्यों, हम तो किराया ले रहे हैं उससे। अरे भले किराया ले रहे हो, तुम उसको साधन दे रहे हो उन सब अभक्ष को परोसने, वो सब अभक्ष परोसे जाएंगे उसको। समझ में नहीं बात? तो भारी है ये विचार करना। कोई सोचे ऐसे तो बहुत सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, तुम हो तो सही जिंदा अभी ये सब करने के लिए। क्या कोई ये कहे ऐसे तो सारे व्यापार बंद हो जाएंगे? कभी आपने सोचा कि आप सड़क की सफाई करने की प्रेरणा मत दो, क्यों नहीं देते हो? आप प्रेरणा नहीं दोगे तो सड़क की सफाई कौन करेगा? कभी सोचा कि आपने सड़क की सफाई कौन करेगा? कर ही रहे हैं करने वाले, होती रहेगी वो तो। भाई बात यह है कि हमें उन पापों से किस तरह से बचना, हम किस तरह से उन पापों से बच सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पापों से निवृत्ति लेनी चाहिए। उसके लिए ये उपाय है। जितना छूटे उतना अच्छा। पता है गृहस्थ दशा में पूरा पाप नहीं छूट सकता, लेकिन जितना छूटे उतना अच्छा, इसी के लिए तो अनर्थ दंड है। अभ्यंतरम दिगौधे रपार्थ के अपार्थ केभ्य सपाप योगे, अपार्थ केभ्य सपाप योगेभ्य विरमणम, इसी का नाम तो अनर्थ दंड दिया। अपार्थक पाप तो छूटे। ये देखो क्रम वही चल रहा है, क्रम को वापस से याद रखिए। सबसे पहले इसने त्रस घात आदि जो स्थूल पाप थे वो छोड़ दिए हमेशा हमेशा के लिए, सब जगह के। फिर अब जो सूक्ष्म पाप है उनसे बचने के लिए क्या करा? पहले तो एक सीमा कर ली, धिग्व्रत आ गई। अब क्या करे, सीमा के अंदर के कैसे छोड़े? सीमा के बाहर का तो सब छूट गया। सीमा के बाहर तो इसका अनर्थ दंड भी नहीं हो रहे, लेकिन सीमा के अंदर तो हो रहे थे। तो स्थूल पाप भी, सूक्ष्म पाप भी हो रहे थे, उनको भी घटाने के लिए ये अनर्थ दंड। तो ये घटाने के उपाय है ना। अब जिसको कुतर्क करने हो तो वो कुतर्क ही करे। क्या किसी के दिमाग में ऐसे तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते है ना। नहीं कर सकते नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। क्योंकि करने को तो तुम्हारी मर्जी पड़ोगे जो कर सकते हो, रोकने वाला कौन है? किसी की किसी पे पाबंदी थोड़ी ना, कि यहाँ सदा सुख जी कह देंगे या समंत भद्र स्वामी कह देंगे तो ये मान ही लेंगे। समंत भद्राचार्य ने कह दिया कि तुम ऐसा अभक्ष भक्षण नहीं कर सकते। ओके, कैसे नहीं कर सकते? ये लो ये करा, वो कर ही रहा है वो। नहीं करना चाहिए। ये अगर पाप से बचना है तो इन चीजों को, इन क्रियाओं को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। है समझ में? इसमें और भी लगाना चाहिए क्या? हिंसा दान में ये तो हिंसक वस्तुएं तो हो ही गई। इसके अलावा हालांकि सदा सुख जी आगे आजीविका के संबंध में प्रकरण लेंगे, वहां पे भी बात आएगी। फिर भी एक चीज और इसमें अपने को जोड़ना चाहिए, जिनसे व्यसनों में प्रवृत्ति होती। क्या व्यसनों में प्रवृत्ति होती? जैसे जैसे तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जो भी नशीली चीजें, भांग वगैरह, इन सबको भी किसी को उधार भी नहीं देगा, किराए पर भी नहीं देगा, बेचेगा भी नहीं करेगा। कि इसमें हिंसा दान क्या हुआ? कह रहे वो सारी चीजें हिंसा क्या है? व्यसन सबसे बड़ी हिंसा। व्यसनों में आत्म परिणामों का घात तो होता ही होता है ना। व्यसन में सबसे पहली हिंसा होती है, क्यों? क्योंकि व्यसन में स्वयं की हिंसा होती है। जिससे भी व्यसन बढ़े, जिससे भी व्यसन फैले, पाप में प्रवृत्ति विशेष बढ़े, वो अपने आप ही हिंसा के उपकरण हो गए। क्या समझ में आ रही है बात? ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिससे व्यसनों में रुचि हो जाए, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो वेश्यागमन, परस्त्री रमण, शिकार, चोरी, जो भी अपन ने सब व्यसन में देखा, उनमें जो प्रवृत्ति कराने के साधन हैं, जिससे उनमें प्रवृत्ति होती हो,
उन सब चीजों को भी हिंसा दान में ही शामिल करना, हिंसा दान में ही शामिल करना, वो हिंसा दान है सब। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। क्या? इन वस्तुओं का दान करना, मांगने पर उधार देना, बेचना, किराए से देना, वह सब हिंसा दान नाम का अनर्थ धन, उसको हिंसा दान कहा गया। ठीक है। और कुछ इसमें बिंदु ख्याल में आता हो तो आप रखिए, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने को तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे बचना ये विचार करना। बाकी ग्रहण तो सब अपने अपने हिसाब से ही करेंगे, ना मेरे कहने से कुछ होता है ना आपके कहने से। आया समझ? बोलिए। ये मुनिराजों के जो बड़े बड़े संघ लगते हैं ना, तभी वो जो चौका लगाना है, तभी बहुत सारे हमारे जो है मैंने देखे हैं ऐसे कि वो वहां से वो किराए पे मतलब गैस, मिक्सी वो सब लेते हैं, वो तो हिंसा दान में आ गए सब। मुनिराज का चौका लगाने का भाव है तो देखो, पहली बात ऐसा। तो इसको यूं समझना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात कि वो तो चौका लगा रहे हैं साहब। ये चौका कैसे लगाया जाता है, दान कैसे होता है, ये दो चीजें अगर समझ में आ गई ना, तो वो जवाब तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। मुनिराज को जो आहार दिया जाता है, क्या वो उधारी लेकर के दिया जाता है? वो तो उद्दिष्ट हो जाएगा। दान किसका दिया जाता है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, स्वयं की वस्तु का। ठीक है। उसमें भी एक अतिथि संविभाग व्रत अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने ही भोजन में से, अपने ही मतलब अपने लिए बनाए हुए भोजन में से निकाल करके उनको दिया जाता है, वो स्वयं की सीमा में दिया जाता है। आया समझ में? मैं आपके घर पे आ गया और मैं दे रहा हूं, वो नहीं है विधि। हालांकि मैं सहयोग करने के लिए वहां आ सकता हूँ, मुझे पता चले तो वो अलग बात है, वो बाद की बात। लेकिन मैं तो पहले से ही योजना बना के कि एक काम करेंगे, वहां से तो टंकी ले लेंगे और वहां से गैस ले लेंगे और वहां से ये ले लेंगे, वहां से वो ले लेंगे। तेरा क्या लगा कि नहीं किराया दिया ना? अरे भले किराया दिया, लेकिन क्या वो भोजन तूने तेरे लिए बनाया था? अगर वो मैंने मेरे लिए बनाया और उसमें से मैं एक हिस्सा निकाल करके देता हूं तो वो आहार कहना। लेकिन वो तो अपने लिए बना ही नहीं रहा। आप खुद कह रहे हो कि वो तो अलग से सिर्फ चौका लगाने के लिए। चौका अलग से नहीं लगाया जाता, सबसे पहली शर्त तो ये, वो उद्दिष्ट हो जाता है। लेकिन हम भी तो वहां खाएंगे ना, हम खुद बनाएंगे तो अपने लिए भी तो बनाएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ पे? आपने खुद का भोजन वहां बनाया कि घर पे बनाया? आप हमेशा वही बनाते हो दूसरी जगह? नहीं, ऐसा करते हैं लोग कि जहाँ सुविधा वो होती मुझे है। ध्यान है, मुझे ध्यान है कि लोग कैसे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आहार कहाँ से और किसका दिया जाता है। कि भाई मैं मेरे घर में मेरे लिए बनाता हूँ, तो मेरे लिए जो बनाया उसका हिस्सा मुनिराज को दिया जाता है। और आप जो बात कर रहे हो उसमें होगा क्या कि उनके उद्देश्य से बनाया जा रहा है और उसमें जो बच रहा है फिर वो हम खा रहे हैं। यही होता है ना। उसमें जो बचता है वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है सबको। हमने देखा है, बचपन में हमने भी करा है ये सब काम, है ना? तो वो ध्यान है मुझको, दूसरी जगह बना लिया या कर लिया, वो विधि नहीं। उसमें उद्दिष्ट भोजन का दोष लगता है ना? मुनिराज के उद्दिष्ट भोजन नहीं होता। बनाने वाले को कौन सा दोष लगेगा? उद्गम दोष। श्रावक को उद्गम दोष लगता है, मुनिराज को उद्दिष्ट दोष लगता है। वो अलग से आप बना रहे हो, मुनिराज के लिए मर्यादा का अलग से बना रहे हो, तो माने उद्दिष्ट हुआ ना, उनके उद्देश्य पूर्वक बनाया गया। अच्छा, मैं तो आपसे ये पूछता हूँ, आपने टंकी ली, गैस लिया, किसके लिए? कि आहार बनाने के लिए, चोखे के लिए। ठीक है। माने किसके उद्देश्य से लिया? तो उसका दोष किसको लगेगा? मुनिराज को उद्दिष्ट का दोष क्यों लगा? क्योंकि उनके उद्देश्य से लेकर के। उद्दिष्ट दोष को समझिए, बहुत बड़ा भारी दोष है। उद्दिष्ट नाम का जो दोष है बहुत बड़ा भारी दोष है। क्या? इससे ना सिर्फ मुनिचर्या खंडित होती है, बल्कि इससे श्रावक का धर्म भी खंडित हो जाता है। कि श्रावक का कैसे हो गया कि श्रावक को ढील मिल गई, छूट मिल गई, ये तो खाएगा कैसा भी, और मुनिराज के लिए अलग से बनाएगा। यानी मुनिराज के लिए तो शुद्धि अशुद्धि का विचार रखेगा, स्वयं के लिए शुद्धि अशुद्धि का विचार अब नहीं रहा।
तो ये तो सदोष ही लेने लग गया, तो ये श्रावक धर्म नष्ट हो गया और उधर मुनि धर्म नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मुनिराज के अहिंसा महाव्रत है, महाव्रत में कि इनके उद्देश्य से भी कोई काम नहीं किया जाए। ये जो अतिथि संविभाग व्रत है ना, अतिथि संविभाग व्रत और मुनिराज का अनुद्दिष्ट आहार लेने का नियम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अतिथि संविभाग होगा तो ही जाके मुनिराज के अनुद्दिष्ट आहार हो सकेगा। अगर अतिथि संविभाग नहीं होगा, या उल्टा कहना चाहिए, अगर मुनिराज के उद्देश्य से अलग से बनाया जा रहा है, तो समझ लेना अतिथि संविभाग तो खत्म ही हो गया। कहाँ हुआ संविभाग, कहाँ हुआ? बहुत भारी है वो, थोड़ी सी समझने लायक बात है। समस्या क्या है कि वर्तमान में प्रचलित जो परिपाटियां हैं, उन्हें देख करके हम सोचते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो उचित नहीं। भाई शास्त्र क्या कहते हैं वो अपने को समझना चाहिए। देखो ये बात चलिए तो एक अभी प्रासंगिक बात भी आप लोगों को बता दूं। श्रमण संस्कृति स्वरूप एवं समीक्षा, ऐसी एक पुस्तक थी पहले, है ना। वो एक शोध प्रबंध है जिस पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने गोल्ड मेडल प्रदान किया था, गोल्ड मेडल दिया था उन्होंने। है समझ में? आप हल्की फुल्की पुस्तक मत समझना उसको। और उसके अंदर क्या है वो विषय मैं आपको बता रहा हूँ। मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, ये जो आपने प्रश्न किया ना, ये सब चीजें उसमें आएंगी। मुनिराज की आहारचर्या कैसी होती है, मुनिराज का विहार कैसा होता है, मुनिराज का कैसा क्या उठना बैठना लेटना, कोई वस्तु रखना, किसी से चर्चा करना, अन्य संघ में जाना आना, ये सब कैसे होते हैं। ये हमारे दिमाग में कई बार ये प्रश्न उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। तो इन सब का एक स्थान वो पुस्तक, उस पुस्तक का आधार है मूलाचार, अष्टपाहुड़, प्रवचन सार, ये तीन तो प्रमुख ग्रंथ अपने जो है। और भी बाद में जो मुनि आचार के संबंध में लिखा गया है, वो सब उस पुस्तक में आपको जानने को मिलेगा। उस पुस्तक का फिर से प्रकाशन हो रहा है, जी वापस से प्रकाशन होने वाला है। तो किसी को अगर उसमें सहयोग की भावना हो, है ना, आवश्यकता नहीं है कि करो, लेकिन अगर किसी को ऐसी भावना हो तो आप संपर्क कर सकते, है ना। मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारे भाई हैं सचेंद्र जी मंगलायतन में, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में भाव हो तो आप सूचित कर सकते हैं। मैं ग्रुप पर भी मैसेज डालने वाला था, लेकिन ठीक है, वो जिसकी जैसी भावना हो, कोई ऐसा वो भी पाबंदी नहीं। लेकिन वो हमारी नजर में तो ऐसा है कि वर्तमान काल में बहुत जरूरी है, क्योंकि विपरीतताएं बहुत फैल गई ना। तो वर्तमान काल में उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और उसमें सम्मतियां जो है बहुत बड़े बड़े विद्वानों की हैं। यहाँ तक कि उस समय में मेरे ख्याल से शायद 82-83 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, जब शोध प्रबंध उन्होंने लिखा था, और उसके ऊपर उनको डॉक्टरेट मिली थी, पीएचडी मिली थी। वो पीएचडी की पुस्तक है असल में, या पीएचडी के लिए जो थीसिस लिखी जाती है वो थीसिस है। और गोल्ड मेडल उसके आधार पे ही मिला था, डॉक्टर योगेश चंद्र जी जैन अलीगंज वालों। तो आप लोगों का अगर भाव हो तो कोई भी सूचित कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसी, मतलब आप यूं नहीं समझे कि उसमें कोई जरूरत पड़ रही है वाली बात नहीं। आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो आप, जिसका भी जैसा भाव। खैर ये तो एक प्रासंगिक अलग विषय था, वो मैंने बता दिया आपको सूचना के लिए। तो ये अपने को समझना चाहिए यार। ये जो आहार वाली बात है ना, जैसे, तो उसमें देना कि नहीं देना, भाई सबसे पहले ये विचार करना कि उद्दिष्ट है कि अनुद्दिष्ट है कि क्या है। उस हिसाब से आपको अपने आप ही वो जवाब मिल जाएगा कि अपने को उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक और बात कल, है ना, दिमाग में आई थी, लेकिन रह गई, वो समय भी हो गया था। कल पापोपदेश में कुछ चर्चाएं और भी रह गई। जैसे अपन ने देखा था वो तिर्यक क्लेश की बात, तिर्यक क्लेश। ये बताओ, गौशाला आदि खोलने का उपाय बताना, उसकी प्रेरणा देना, या वो सारे काम कराना, ये तिर्यक क्लेश पापोपदेश में आएगा या नहीं? उसके लिए दान मांगना, चंदा मांगना, तरह तरह की विधियां बताना, उसका खर्चा कैसे निकले, उसके व्यापार को बढ़ावा देना, उसकी ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग समझते हैं? ब्रांडिंग माने उसका खुद ही प्रचार कर रहे हैं कि आप ये हमारे यहाँ का घी लो, इस गौशाला का घी लो, है। और लोग लाइन लगा के तैयार खड़े हैं हमारे यहाँ का घी लेने के लिए, है। एक बार में 2,500 3,000 रुपए किलो का घी हमारे यहाँ पे शुद्ध देशी गाय का घी मिल रहा है? ये मुझे इसलिए भी ध्यान आई, हम दशलक्षण में गए थे, तो वहां मंदिरों में प्रॉपर दान पेटी उसके लिए अलग से, उनके द्वारा जो गौशाला
की प्रेरणा दी गई, उस गौशाला के लिए अलग से दान पेटी, मंदिर की दान पेटी अलग, गौशाला की दान पेटी अलग। उसमें सिर्फ इतना सा पॉजिटिव समझ में आया कि चलो इतनी ईमानदारी तो रखेगी, मंदिर का पैसा वहां तो नहीं ले जा रहा। लेकिन वो काम खोटा है, वो काम खोटा है। वो तिर्यक क्लेश का, तिर्यक वाणिज्य का व्यापार है, तिर्यक वाणिज्य का पापोपदेश। ऐसा पापोपदेश तो गृहस्थ भी नहीं देगा। मुनि दशा में कैसे दिया? बांधना तो होगा ही ना उनको, बंधन होगा कि नहीं होगा? हाँ? और बंधन अहिंसाणु व्रत का ही अतिचार है, तो अहिंसा महाव्रत के लिए तो, अहिंसा महाव्रत का तो खंडन करने वाला होगा। विचार कीजिए, गौशालाओं में बांधा ही तो जाएगा ना। हाँ? और गौशाला में क्या आप उसका दूध नहीं वापरोगे? अच्छा, और फिर एक और चीज है, आपको गायों के प्रति इतना विचार हुआ? सुअरशाला क्यों नहीं बनाई? कुत्ताशाला क्यों नहीं बनाई? जबकि उनके प्रति ज्यादा हिंसा होती है। बात सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन विचार कीजिए, गायों में तो अन्य मति वालों, अन्य मतियों की भी थोड़ी सी धार्मिक बुद्धि पड़ी हुई है, तो वो एकाएक ध्यान रखते हैं इन चीजों का। लेकिन कुत्तों का कौन ध्यान रखता है? बंदरों का कौन ध्यान रखता है? सुअरों का कौन ध्यान रखता है? आपको अगर दया आई है, सभी जीवों पर दया रखो ना। एक ही जीव है क्या करुणा के लिए? अपने को गायों से झगड़ा नहीं, करो ना, उनकी भी करो, लेकिन तुम सुअर, कुत्ते, बंदर, बकरियां, भेड़ें और भैंस, भैंस का क्या? हाँ? गौशाला तो चलेगी और भैंसशाला नहीं। बोलो, असल में जहां खुद का स्वार्थ सधे, क्योंकि गाय से दूध मिलेगा, है, दही मिलेगा, घी मिलेगा, गोबर मिलेगा, और जाने क्या क्या चीजें मिलेंगी जिनसे सब कमाई के साधन है, तो खुद का स्वार्थ साधन करते हैं, कोई वहां पे सेवा का भाव नहीं। ये हकीकत है। वहां पे बाद में कैसे बूचड़खानों से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। आया समझ में? क्योंकि जब वो काम की नहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती, खिलाना ही भारी पड़ जाता है कि अब दूध भी नहीं देगी, क्या होगा उसके बाद? तो वो बहुत हिंसक कार्य है। अरे, श्रावक खुद दूध का उपयोग करता है, लेकिन दूसरे को गाय पालने का या गौशाला आदि का श्रावक भी उपदेश नहीं देता, पापोपदेश में है वो। तो इससे ऊपर का कोई व्यक्ति कैसे दे सकता? ये विचार कीजिए ना। व्यक्तिगत अपने को किसी से कुछ भी झगड़ा नहीं, लेकिन ये पापोपदेश में आएगा या नहीं, मैंने तो एक प्रश्न आपके सामने रखा, है ना। समय ज्यादा हो गया, बोलिए। बोलिए फटाफट, समय ज्यादा हो गया। आवाज आ रही है? हाँ भैया, जैसे अभी आपने बताया कि ये उद्दिष्ट भोजन का त्याग है मुनिराज के आहार के लिए, अगर हम तरह जगह जगह से सामग्री जुटाते हैं उनके आहारशाला के लिए, आहार के लिए, तो फिर हम जैसे मुनिराज बिहार में होते हैं तो हमको तो महीने महीने चौके लेके जाने पड़ते हैं। तो हम घरों से सामान लेके जाते हैं, फिर टंकी वादी की व्यवस्था जहाँ पर जैसी होती है वहां से वो लोग करते हैं। ये ये नहीं सब होती, ये नहीं होती है, ये शास्त्रों में पढ़िए, इस तरह से की पद्धति नहीं है। मुनिराज जहां जाते हैं वहां आहार की विधि मिलती है तो ठीक है, आप अपना खुद का सब गृहस्थी वहां लेकर के जाओ, ये नहीं है विधि। चौका लेकर के जाना मुनिराज के बिहार में, ये गलत चौका है। कैसे लेकर के जाएंगे? ये विधि नहीं है। मैंने कह दिया ना, ये विधि बिल्कुल भी नहीं है। ये पद्धति आज की देख करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये विधि नहीं चलती। पहले क्या मुनिराजों के साथ साथ चौके चलते थे? मुनिराज जहां जाते हैं वहां के श्रावक उनको पढ़ाते, आहार देते। आहार की विधि मिली तो ठीक, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। है समझ? तो ये विचार कीजिएगा, ये नहीं है, बिल्कुल गलत पद्धति है वो, है ना। उसमें स्पष्ट रूप से ये हिंसा का ही दान है, हिंसा की प्रक्रिया उनके साथ पूरी चल रही है, और बड़ा भारी भयंकर दोष है उसमें, बहुत दोष है। अभी समय भी ज्यादा हो गया है ना। चलिए, लोग बोल लेते हैं। पर शुक्रपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनाम वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, स्यात् पद जपला चमकत जामे, स्यात् पद जपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, धर्म सस्य जाते बहुबाढ़े, धर्म सस्य जाते बहुबाढ़े, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मोहन धूल दबी सब गाते, मोहन धूल दबी सब आते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, भाग चंद बुध जन के कुल, भाग चंद बुध जन के कुल, लखिहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी।